कभी सोचा हमने अपने बारे में, कभी गौर किया? नहीं सोचा, नहीं गौर किया। अब तो मजबूरी कहने पर मैं ये मजबूर हो जाता हूं, अल्लाह माफ फरमाए। पहले लोग अगर खुद ब खुद थोड़े बिगड़े हुए या थोड़े इधर आधर हटे हुए होते थे ना, तो उनको कायद, उनको रहबर अच्छा मिलता था तो वो संभाल लिए जाता था जी, संभाल के ले जाता था। मगर अब तो रहबर भी बिगड़ चुका। ये पीरा मुरीदी है क्या, मतलब जानते हो इसका जी? क्या बात, जो फैशन बना रखा, ये फैशन नहीं है अब जी। अगर इमाम नमाज पढ़ाए, इमाम से गलती हो जाए, ऐसी गलती जिससे नमाज नहीं होगी, तो अगर मुक्तदी मुफ्ती भी पीछे खड़ा है, जब इमाम की नहीं होगी तो उसकी भी नहीं होगी जी। क्या बात, मिसाल समझ गए आसानी से? जी। ये पीरा मुरीदी का जो हमने फैशन बना रखा, इसमें इतनी गड़बड़ी, अब तो इतनी ज्यादा गड़बड़ी। पीर इसलिए होता था, पीर इसलिए होता था, अगर नमाजें ना पढ़े तो इसने हाथ में हाथ दे करके तौबा की है कि आज से नमाजें पढ़ूंगा। अगर किसी की बहन बेटी को तके तो आज इसने हाथ में हाथ दे करके ये तौबा की है कि कोई काम भी शरीयत के खिलाफ इंशाअल्लाह नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे हाथ पे ये अहद लेता हूं, मेरे गवाह हश्र में भी रहना और यहां पर भी रहना। पीर का मतलब ये होता था, जो तुम्हारी रस्सी पकड़ के, तुम्हारा हाथ पकड़ के, तुम्हें पकड़ के दुनिया में भी सुधारे और तुम्हें आखिरत में भी ले जाए। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज रोना इस बात पर आता, लोगों ने सोचा पीर में क्यों तुम किसी आलिम को इतने पैसे नहीं दोगे, किसी इमाम को इतने पैसे नहीं दोगे, अपनी माँ को बाप को इतने पैसे नहीं दोगे जितने पीर को दोगे। तो लोग ना अहल जो थे वो भी पीर बन बैठे जी। अब गांव गांव कुछ पीर ऐसे घूम रहे हैं जिन्होंने ये अपनी तिजारत कर ली है और वो कमबख्त बेनमाजी हैं, बेनमाजी। वो पीर बेनमाजी या नमाज नहीं पढ़, और बाज इतना जरी हो गया हजरत, डरता नहीं खुदा के खौफ से। अगर कोई उससे कह दे हुजूर आप तो गौसे पाक बिल्कुल लग रहे हैं, तो मुस्कुरा के कहता है ये तो अल्लाह का करम है, तुम मुझे समझ गए। तोबा तोबा, ला हौला वला। डांटता नहीं उसको खौफ नहीं दिलाता, खुद भी खौफ नहीं खाता, और छूटते ही ये कह देता, छूटते ही अजान हो रही है, जमात हो रही है, ना नमाज को जाए, ना मस्जिद में जाए, ना नमाज पढ़े, कुछ नहीं करे, शरीयत के खिलाफ चलता रहता है। और औरतें इतनी आगे बढ़ गई, इतनी आगे बढ़ गई है कि उसी पीर के रातों रात, आधी रात तक हाथ पांव दोनों दबाए जा रहे हैं और चूमे जा रहे हैं, जो शरीयत के खिलाफ पीर है। तुमने कभी सोचा, कुरान में एक वाकया आया है, आप कुरान पाक उठाओ, उसमें एक वाकया आया हजरत, जब हश्र का मैदान होगा जी, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पांवों में आग की जंजीरें पड़ी होंगी, बेड़ियां पड़ी होंगी, और वो उनको जहन्नम में खींच के ले जाया जाएगा। और ये भी है कि उनके गले में आग के तोक पड़े होंगे और उनको जहन्नम में खींच के फरिश्ते ले जा रहे होंगे। अब लोग उन्हें देखेंगे, कहेंगे अरे हजरत, अरे मियां साहब आप कहां जा रहे हो, आप कहां जा रहे हो? अरे आपके यहां तो हम दुआएं कराने के लिए आते थे। इतना पूरा गांव, आधा गांव पीछे पीछे घूमता था, पीछे पीछे फिरता था। ये बताओ आप कहां जा रहे हो, जरा बता तो दो कहां जा रहे हो। जिसे लोग कहते थे अगर भैंस की भैंस ठीक नहीं है तो चलो गुड़ पड़वा के ले आओ, ये जिसे तुम इतना माना करते थे अब पूछा जा रहा कहां जा रहे हो। ये फरिश्ते तुम्हें जहन्नम में क्यों लेके जा रहे हैं। कुरान में ये वाकया लिखा, कुरान पढ़ लेना, लिखा मा सलककुम फी सकर।
क्यों जा रहे हो जहन्नम में, जाने की वजह क्या है? तो वो मियाँ क्या कहेंगे ना, वो मियाँ जो बदअमल हैं, जी वो मियाँ जो औरतों से अपने हाथ पांव दबाते हैं और बेपर्दा औरतों से मिलते हैं। मेरी बहनें सुन ले, अगर किसी पीर से मुरीद हो तो उस पीर से मुरीदा का पर्दा है, पर्दा। पर्दा है बेशक। उस मुरीदा का कोई बहन अगर मुरीद हो तो उसका पर्दा है, पर्दा। ये बात सुन ले। अल्लाह अल्लाह पूछा क्यों जा रहे हो, जरा बता तो दो। अब कहेंगे चुप मत बोलो। का नहीं बता दो तो कुरान में लिखा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अरे कुरान खुद कहता, वो सब कहेंगे इसलिए हम जा रहे हैं कि नमाजें नहीं पढ़ते थे, नमाजें नहीं पढ़ते थे इसलिए जा रहे हैं। अल्लाह। आज इम्तिहान ले लो। अभी मैं कह दूं कोई जन्नती इंसान खड़े हो गए, नारा लगाओ, तो 2-4 खड़े हो जाएंगे। इससे पूछो तुझे मालूम है कि तू जन्नती है? एक जगह एक साहब ने कह दिया था तकरीर में, किसी ने कह दिया, बोले जो जन्नती है खड़े होकर नारा लगाओ। वो बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे कूद कूद के नारा। और जब मैंने देखी नजर उठा के तो बिल्कुल सिपला था, ना दाढ़ी ना मूछ, और घुटने पे फटा हुई। मैंने कहा ये निकला जन्नती। नमाजी बैठे रह गए, हाजी लोग बैठे रह गए, सारे लोग बैठे, तेरी घुटने पे फटी पड़ी है, तू निकला जन्नती। और वो बड़ा खुश हो गया, बोले हाँ जन्नती हूं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, जन्नत में जाने के लिए थोड़ी तो शर्म कर ले। अरे कम से कम सोचना चाहिए। हमारे यहां रस्मी नारे नहीं लगना चाहिए। अगर नारा लगे तो किरदार से नारा लगाओ, कैरेक्टर से नारा लगाओ, आमाल से नारा लगाओ। ऐसे दिल से वो जो अमल है ना, दुनिया ना कहे, तुम ना कहो कि मैं यूं हूं मैं तो हूं। जिस गली से निकल जाओ, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कहें ये गुलाम नबी जा रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तब है कि ये गुलाम नबी जा रहा है। बहुत अब उनसे पूछा जाएगा कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। उनसे पूछा जाएगा क्यों जा रहे हो, तो वो कहेंगे कि हम नमाजें नहीं पढ़ते थे। अब ये मेरा वाकया तो नहीं है, इनका किसी का तो नहीं है, कुरान का है। बोलो कुरान का गलत हो सकता है? तो अब सबक यहां क्या मिला? सबक ये मिला जहन्नम में जाने का सबब है नमाज ना पढ़ना। सबसे पहले अब तुम्हें यह वायदा करना पड़ेगा, इंशाअल्लाह कल ही से हम नमाज अदा करेंगे। इंशाअल्लाह। क्या करेंगे बोलो? कल ही से इंशाअल्लाह बोलो हम नमाज अदा करेंगे।